हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। 27/8/2023 को जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो उर्दू के लेक्चर का पेपर हुआ है उसकी आंसर की लेकर हम हाजिर हुए हैं। और ये बता दी कि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है और इसको लेकिन हमने जो है ज़्यादातर सही बताने की कोशिश की है। तो एक दो सवाल इधर उधर हो सकते हैं। आइए आते हैं पहले सवाल पर। रानी सतवंती और मुल्क आरा किस मसनवी के किरदार हैं? तो रानी सतवंती और मुल्क आरा ये है मसनवी फूलबन, इब्न निसाती की मसनवी फूलबन है, उसमें ये दोनों किरदार हैं। फिर अगला सवाल, मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिद के उस शागिर्द का क्या नाम है जिन्होंने उर्दू अदब की एक शाहकार मसनवी लिखी है? तो मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिद, उनके बेटे का क्या नाम था? मीर हसन। ठीक है, उनके बेटे भी थे, शागिर्द भी थे और उन्होंने एक मसनवी लिखी थी सहरुल बयान। क्लियर। आगे देखिए, दरसी किताबों की फराहमी की गर्ज से दारुल तर्जुमा का क़याम किस यूनिवर्सिटी में अमल में आया था? तो इसका क्या जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा उस्मानिया यूनिवर्सिटी। इसका जवाब हो जाएगा उस्मानिया यूनिवर्सिटी। अगला सवाल है कि हाली ने हयात जावेद में किसकी सवानें लिखी है? हाली ने किसकी लिखी है? हाली ने की है सर सैयद की सवानें। अगला सवाल है कि रेख्ता का मूजिद और उर्दू का चासर के अलकाब से झेल में से किस शायर को याद किया गया है? तो रेख्ता का मूजिद किसे कहा जाता है या उर्दू का चासर किसे कहा जाता है? तो उर्दू का चासर वली दखनी को कहा जाता है। ठीक है, उर्दू का चासर या रेख्ता का मूजिद किसे? वली को कहा जाता है। चासर जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। अगला सवाल है, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग, ये सब किसके हैं? ये सब जो है गालिब के खिताब है। अगला सवाल, कन्हैयालाल कपूर का इंसाइया गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में उनके किस मजमूए में शामिल है? तो गालिब जदीद शोरा की इसमें हो जाएगा संग व खिस्त में। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, बिकट कहानी का खालिक झेल में से कौन है? बिकट कहानी किसने लिखी है? अफजल पानीपति ने, अफजल झंझानवी या अफजल पानीपति ने लिखी है बिकट कहानी। ये एक हिंदुस्तानी नज़्म है, इसमें हिंदुस्तान के इसको मौसमी नज़्म भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए अगला, ऐसा कसीदा जिसमें मसाइब ज़माना का जिक्र और शिकायत हो तो उसे क्या कहते हैं? मसाइब ज़माना और शिकायत वगैरह किसमें होती है? हजुइया कसीदे में होती है, हजू पढ़ा जाएगा। ठीक। अगला सवाल है कि खाकानी हिंद किस शायर को दिया गया है खिताब? तो खाकानी हिंद किसे कहा जाता है? ज़ौक़ को कहा जाता है, अकबर शाह शानी ने कहा था। फिर अगला सवाल है कि हाली ने किस किताब के ज़रिए उर्दू अदब में मगरबी तर्ज पर तनकीद के एहसास कायम की? तो हाली ने मगरबी तर्ज पर कौन सी किताब लिखी थी? मुकदमे शेर व शायरी। इसमें जो नज़रिया हाली ने लिया है, जैसे नेचुरल शायरी का नज़रिया है वो गोल्ड स्मिथ से लिया है, सादगी असलियत जोश का जो नज़रिया है वो जो है मिल्टन से लिया है। ठीक है, तो ये मतलब कि ये हाली ने जो भी नज़रिए इस किताब में पेश किए हैं वो किसी न किसी अंग्रेज़ी नक्काश से अखज़ किए गए हैं, तो ये मगरबी तर्ज पर किताब लिखी गई है। क्लियर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल है, उर्दू तनकीद के इब्तिदाई नकूश कहाँ मिलते हैं? तनकीद के इब्तिदाई नकूश मिलते हैं तज़किरों में। अगला सवाल है 113 है, देखिए अगला है, एक लगी के दो हैं असर और दोनों हस्ब मुरातिब हैं, लौ जो लगाए शम्मा खड़ी है रक्स में है परवाना भी। इसमें क्या है? लौ के दो माने निकलते हैं। ठीक है, इसमें हो जाएगा लौ के दो माने, यहाँ ईहाम होगा। ठीक है, यानी एक तो लौ होता है किसी से लौ लग जाना या दिल लग जाना, और एक जो शम्मा से जो लौ निकलती है, आँच जिसको कहते हैं, तो यहाँ जो है ईहाम होगा। इसमें सनात पूछा है, सनाते ईहाम। अगला सवाल है, तनकीद की रौ से शिबली किस किस्म के तनकीद निगार है? शिबली का शुमार किसमें होता है? जमालियाती नक्काद में होता है। अगला सवाल, वली मोहम्मद उर्दू के किस मशहूर शायर का नाम है? वली मोहम्मद किसका नाम है? नज़ीर अकबराबादी का नाम है वली मोहम्मद। अगला सवाल है 25 नंबर, जुनून लतीफ़ा किसका मज़ाहिया मज़मून है? जुनून लतीफ़ा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का। अगला सवाल,
दर्ज झेल शेर किस शायर की तख्लीक है, यानी ये शेर किसका है? कहते हैं जब रही न मुझे ताकते सुखन, ये शेर किसका है? ये है मिर्ज़ा गालिब का शेर। किसका है? मिर्ज़ा गालिब। फिर अगला सवाल है 27 नंबर, मुंशी प्रेमचंद ने अपने नावल गौदान को कितने अबवाब में लिखा है? गौदान कितने अबवाब में है? 36 अबवाब। फिर अगला सवाल है 28 नंबर, झेल में 2 बयानात दर्ज हैं, उनकी रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। इसमें चुगताई जदीदियत की नुमाइंदा अफसाना निगार है? नहीं, जदीदियत के नहीं है, ये तरक्की पसंद तहरीक की है। और तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत प्रेमचंद ने की थी। तो ये तो बात ठीक है, यानी पहला गलत है और दूसरा सही है। पहला गलत है और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ये जदीदियत में नहीं है, तरक्की पसंद तहरीक में है, इसमें चुगताई। क्लियर हो गया? चलिए आगे अगला सवाल है, अफसाना कफन पहली मर्तबा किस रिसाले में शाया हुआ था? जामिया से शाया हुआ था। ठीक, रिसाला जामिया दिल्ली से शाया हुआ था। आते हैं अगले सवाल पर, मगरिबी तनकीद की इब्तिदा किससे मानी जाती है? मगरिबी तनकीद अफलातून, होमर, सुकरात, अरस्तू। तो सबसे पहले देखिए इन जो चारों नाम हैं, तो सबसे कदीम या सबसे पहला नाम आता है वो होमर का आता है, तो इसका जवाब हो जाएगा होमर। होमर ने सबसे पहले अपने तनकीदी ख्यालात पेश किए थे। उन्होंने नज़्म लिखी थी एलिड और ओडिसी, और उसमें सबसे पहले अपने तनकीदी ख्यालात का इजहार किया था। फिर बाद में होमर के बाद सुकरात आता है, फिर अफलातून आता है, फिर अरस्तू आता है। तो सबसे पहले यहीं से इब्तिदा मानी जाती है, होमर से। सवाल नंबर 31 पे आते हैं, अरस्तू से इलियड तक किसकी किताब है? ये किताब है जमील जालबी की। अगला सवाल है, गुलफाम किस ड्रामा का किरदार है? ये बहुत मशहूर किरदार है, ये हो जाएगा ड्रामा इंदर सभा। अगला सवाल है सवाल नंबर 33, उर्दू ड्रामे की तारीख़ व तनकीद का मुसन्निफ़ कौन है? उर्दू ड्रामे की तारीख़ तनकीद किसने लिखी थी? इसरत रहमानी। फिर अगला सवाल है कि अलमिया और तरबिया का खुसूसी ताल्लुक़ किस अदब की सिन्फ से है? तो अलमिया और तरबिया ये क्या होता है? ये ड्रामा होता है। ठीक है, ये ड्रामे की किस्म होती है, अलमिया और तरबिया। अगला सवाल है कि ड्रामा अनारकली के बाब अव्वल में कुल कितने मनाजिर हैं? तो बाब अव्वल में कितने मनाजिर हैं? आपको मालूम है कि पहले में 4 हैं, फिर दूसरे में 4 हैं, फिर तीसरे में 5 हैं। कुल मिलाकर कितने होते हैं? कुल होते हैं 13। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 36 नंबर, लिखा हुआ है कि झेल में अफसाना निगार और उनके अफसानों के नाम दिए गए हैं, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सवाल थोड़ा सा ये इस तरीके का सवाल है, इसका ऑप्शन से इसको हल करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे जोड़ा नहीं मिलाना है, इसमें जोड़ा नहीं मिलाना है, इसमें इसको ऑप्शन से एक एक ऑप्शन काटा जाएगा। जैसे ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए है अलिफ और 4, अलिफ और 4, तो अलिफ को और 4 को मिलाइए, यानी कृष्ण चंद का गर्म कोट है? नहीं, इनका नहीं है। ठीक है, और बी से फिर देखिए, यानी बी में बे और 2 मिलाना है, तो बे और 2 ये तो मिल गया, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इस तरीके के जो सवाल आते हैं, ये जेएनयू में इसकी शुरुआत हुई वहीं से पूछने की, तो इसको जो है इस तरीके के सवाल को ऑप्शन से हल किए जाते हैं। ठीक है, उसको जोड़ा नहीं मिलाया जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला सवाल है, लिखा है कि दर्ज झेल में कौन सा बयान सही नहीं है? कौन सा बयान सही नहीं है? नैयर मसूद तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं, चलिए इसको रुके रहिए। और अफसाने में ज़िंदगी के किसी एक पहलू को पेश किया जाता है, सही है। खुदा की सनत इस्माइल मेरठी की, ये भी सही है। असबात नफी शमसुर रहमान फारूकी की, ये भी सही है। ये वाला गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त होगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त है। फिर अगला सवाल है 38 नंबर, 38, इसमें भी वही है, इसमें जो है नावल दिए गए हैं और अफसाने, इसको जोड़ा मिलाना है। तो इसमें मैं बता दूं आपको 38 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी से देखिए, सी में है ऑप्शन नंबर सी, जीम और 2, जीम और 2, यानी शौकत सिद्दीकी खुदा की बस्ती, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। क्लियर है? आते हैं अगले सवाल पर, झेल में से यूसुफ खान कमल पोश का सफ़रनामा कौन सा है?
तो ये जो है अजायबात फ़िरंग, ये उर्दू का पहला सफ़रनामा भी कहा जाता है। फिर अगला सवाल, नावल फसाने आज़ाद किस अखबार में किस तवार शाये हुआ था? तो फसाने आज़ाद ये जो है अवध अखबार में पहले ज़राफ़त के उन्वान से शाये हुआ था, बाद में जब किताबी शक्ल में शाये हुआ तो उसका नाम रख दिया गया नावल फसाने आज़ाद। 40 हो गया। फिर आते हैं 41 नंबर पर, रानी केतकी की कहानी का मुसन्निफ़ कौन है? तो ये हो जाएगा इंशा अल्लाह खां इंशा। फिर उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किस लसानी ख़ानदान से है? तो हिंदारियाई से निकली उर्दू। फिर अगला गुलशन बेखार, ये तज़किरा है। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है? नवाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का तज़किरा है। आते हैं अगले सवाल पर। सवाल है सवाल नंबर 44, जेल में 2 कौल दिए गए हैं। एहतसाम हुसैन जदीदियत के अहम नक्काद है, नहीं ये मार्कसी हैं। शमसुर रहमान फ़ारूकी तरक्की पसंद तहरीक, ये दोनों कौल एकदम उल्टा कर दिया है। अगर एहतसाम में लिख देता तरक्की पसंद तहरीक और जदीदियत को लिख देता इधर तो दोनों सही हो जाते। फिलहाल दोनों गलत हैं, तो 1 और 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों गलत हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं हम अगले सवाल पर, सवाल नंबर 45 पर। इनमें से किस ज़ुमरे के तीनों अफसाने एक ही अफसाना निगार के हैं? तो सवाल नंबर 45 पे देखिए, इसको जो 45 का है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नया कानून, हतक और मोज़ेल, ये तीनों जो है मंटू का है। ठीक, इसके अलावा और जो ऊपर वाले हैं वो मिक्स हैं। आगे आते हैं अगले सवाल पर। आबेगुम किस तंज़ मज़ा निगार का मजमुआ है? आबेगुम किसका है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। 46 पे पहुंच गए। आते हैं 47 पर, है कि दर्ज झेल खतूत के मजमूए में से कौन सा मजमुआ अबुल कलाम आज़ाद का नहीं है? तो सलीबी मेरे दरीचे में ये वाला जो है फैज़ अहमद फैज़ का है, बाकी ये जो है तीनों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं अगले सवाल पर। इलियास अहमद गद्दी को किस नावल पर साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था? तो इनको मिला था फायर एरिया पर, कोयले की कान से मुताल्लिक इसमें इसका मौजू है। अगला सवाल है, अरस्तु, अजीज़ अहमद ने अरस्तु की किताब पोएटिक्स का तर्जुमा उर्दू में किस नाम से किया था? फ़न शायरी के नाम से किया था। ठीक है, इसका क्या जवाब हो जाएगा? फ़न शायरी। फिर अगला सवाल है कि किस सिन्फ में मुसन्निफ़ अपने फ़िक्र का इजहार सिर्फ किरदार की मदद से करता है? किरदार की मदद से। किरदार किस में होते हैं? ड्रामा। बिना किरदार के ड्रामा मुकम्मल नहीं होता है, किरदार का इसमें अहम रोल होता है। अगला सवाल है 51 नंबर। 51 नंबर देखिए, दर्ज झेल इसमें ड्रामा है और उसके किरदार से मुताल्लिक इसको पूछा गया है, इसका जोड़ा मिलाना है। तो इसमें देखिए इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि इसमें 2 ऑप्शन सही है, इसके 2 ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम बी वाले ऑप्शन को देखते हैं। बी वाला ऑप्शन देखिए, इसमें बे और एक, तो बे को ले लेते हैं और एक को ले लेते हैं। इसमें जो हो जाएगा, एक मिनट, पहले इसको मिला लीजिए कौन कौन सही है। अलिफ और ए वाला ऑप्शन पहले देखिए, अलिफ और 4, तो अलिफ यानी सिल्वर किंग और परवीन, ये तो सही है। ठीक है, ये सिल्वर किंग का किरदार परवीन है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। फिर हम आते हैं बे और एक पर। ऑप्शन बी में बे है और एक है, तो आगरा बाज़ार एक नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए जो 3 और दाल, यानी ऑप्शन नंबर 4 पे आप जाइए। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए दाल है और 3 है, यानी दाल है और 3 है, ये दोनों किरदार है। यहूदी की लड़की का किरदार शमशाद है और सिल्वर किंग का किरदार हो जाएगा परवीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, एक पहला वाला ऑप्शन और एक चौथा वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का नहीं है? फैज़ का नहीं है पूछा है, तो ये सुर्ख सवेरा नहीं है। नीचे वाला जो ऑप्शन नंबर 4, ये सुर्ख सवेरा नहीं है, ये मखदूम का है। बाकी इनका नक्श फरियादी, दस्ते सबा, सरवादी सीना, ये सब है। अगला सवाल है, जोश मलिहा बादी का असल नाम, जोश का असल नाम क्या है? सबीर हसन खान। दर्ज झेल में से किस शायर को ज्ञानपीठ का अवार्ड, ज्ञानपीठ इनाम नहीं मिला था? तो अख्तरुल ईमान को नहीं मिला है ज्ञानपीठ, बाकी 3 लोगों को
मिला है फ़िराक़ अली सरदार जाफ़री शहरयार को। अगला सवाल है, मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम इसरारुल हसन खान। काफ़िया के लुग़वी माने क्या होते हैं? अगला सवाल है, काफ़िया के लुग़वी माने होते हैं पीछे चलने वाला। अगला सवाल, निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? निशाते रूह सुरूर ज़िंदगी असगर गोंडवी का है ये, ठीक है, असगर गोंडवी। फिर आते हैं अगले सवाल पर, मुकदमा शेर व शायरी में किस सिन्फ पर सबसे ज़्यादा एतराज़ किया गया है? तो गज़ल पर सबसे ज़्यादा एतराज़ किया गया है। इसमें किस पर? गज़ल पर सबसे ज़्यादा एतराज़ किया गया है, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पर, गुबार खातिर किस जेल में लिखे गए? अहमदनगर जेल में, जब इनको बंद कर दिया गया था तो उसी में रह करके लिखा था उन्होंने। गौतम नीलंबर, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? तो ये हो जाएगा आग का दरिया, कुरतुल-ऐन हैदर का आग का दरिया, उसी में एक किरदार शामिल है। अगला, गुबार खातिर के खुतूत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किसके नाम लिखे थे? हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखे थे, जो भेजे नहीं जा सके थे, बाद में किताबी शक्ल में शाये हुए, और इन्होंने उनको तमाम खतूत में सिद्दीक़ मुकर्रम कहकर मुखातिब किया है। क्या है? सिद्दीक़ मुकर्रम कह करके मुखातिब किया। अगला सवाल, कसीदे के तमहीदी हिस्से को शायरी की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तमहीद बाद यानी शुरुआत वाला जो जुज़ होता है वही तमहीद में आता है। तशबीब इसका जवाब हो जाएगा। गज़ल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं, गज़ल की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? यानी मतला के बाद एक और मतला आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? हुस्न मतला, ठीक है। यानी गज़ल का दूसरा शेर जिसमें हम रदीफ़ हम काफ़िया होंगे, इसका मतलब कि एक और मतला आ जाएगा तो उसको कहेंगे हुस्न मतला। आगे, जेल में से आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल कौन सा है? ठीक है, देखिए रिपीट सवाल है और इसका जवाब जो है और भी एग्ज़ामों में उमराव जान माना गया है, लेकिन आप जानिए कि आप बीती की तर्ज पर लिखा हुआ है ना। अगर आप बीती की तर्ज के नज़रिए से देखेंगे तो टेढ़ी लकीर ये इस्मत की आप बीती पर उस्तवार, ये भी नावल है, ठीक है। लेकिन जो है ये सवाल रिपीटेड सवाल है, तो दोनों में समझ लीजिए कि आप बीती है। इसमें एक तवाइफ़ की आप बीती है और इसमें जो है इस्मत की आप बीती पर मबनी है ये नावल। तो इस तरीके से जो है दोनों बातें जहन में रहनी चाहिए। लेकिन इसका जवाब आम तरीके से और भी एग्ज़ाम में जो माना गया है वो उमराव जान माना गया है, ये रिपीटेड सवाल है। अगला सवाल, जेल में से इहाम गोई की तहरीक का नुमाइंदा शायर। इहाम गोई से कौन किसका ताल्लुक़ है? मीर हसन का नहीं है, हातिम। ये पहले इहाम गोई की तरफ थे, बाद में लेकिन इसके मुखालिफ हो गए, लेकिन इहाम गोई में इनका शुमार होता है। चलिए आगे अगला सवाल है, सवाल नंबर 66 है। इसमें भी वही जोड़ा मिलाना है। तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी, दाल और दो, यानी दाल को आप दो से मिला दीजिए, अख्तरुल ईमान का ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला सवाल, फहमीदा, नईमा, सालिहा किस नावल का किरदार है? तो ये सब जो है किरदार है तौबतुन नसूह के, मौलवी नज़ीर अहमद का नावल है। फिर अगला सवाल है कि जेल में से रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयानात दुरुस्त है? तो इसमें सही जवाब इसका है, इसमें हकायक पेश किए जाते हैं, ठीक है, इसमें हकायक पेश किए जाते हैं। अगला सवाल है कि फजली ने करबल कथा में कुल कितनी मजलिसें हैं? तो 12 मजलिस। अगला सवाल है कि बागो बहार में किस्से का आगाज़ किस मुल्क के बादशाह के ज़िक्र से होता है? तो इसमें जो बादशाह रहता है वो उस मुल्क रोम में रहता है, आज़ाद वक्त वहीं से शुरुआत होती है। अगला सवाल है, आगाह से काश्मीरी का ड्रामा यहूदी की लड़की अंग्रेज़ी के किस ड्रामे से माखूज़ है? द जूइस थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है? आपको मालूम है कि नज़ीर अहमद की जितनी नज़में ज़्यादातर होती हैं वो मुखम्मस की हैयत में होती हैं। अगला सवाल, तज़हीक़ रोज़गार किस किस्म का है? ये तो हजूइया कसीदा है, ठीक है, हजू। अगला सवाल है, मिर्रीख खान किस मसनवी का किरदार है? ये हो जाएगा कुतुब मुस्तरी का। अगला सवाल है कि जेल दर जेल कसीदे के फ़न के किस जुज़ का हिस्सा है? संत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। तो ये इसी से शुरुआत होती है। ये जो है किसका कसीदा है? ये मोहसिन काकोरी का कसीदा है और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा में कहा गया है। तो इसी से शुरुआत होती है और शुरुआत में कौन सा जुज़ होता है? तशबीब होता है। तो बस वहीं से आप समझ जाइए कि ये जो है
जो जुज़ है ये तशबीह का जुज़ है, यानी शुरुआती जुज़ है। शुरुआती शेर जो है तशबीह भी होता है। चलिए आगे अगला सवाल है, मरसिया को मुसद्दस के फार्म में लिखने का रवाज किसने शुरू किया? सबसे पहले जो है सौदा ने, ये सौदा से पहले जो मरसिए लिखे जाते थे मसनवी की हैयत में लिखे जाते थे, तो सबसे पहले सौदा ने मुसम्मत की हैयत मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा, वहीं से शुरुआत हुई। अगला सवाल है कि जिसमें किसी ज़बान की इम्तियाज़ी आवाज़ों का मुतालिया किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ़ोनीमियात। अगला सवाल है कि ज़ेल में से किसको जगत गुरु कहा जाता है? जगत गुरु किसे कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह नौरस, जिसने एक किताब लिखी थी मौसीकी से मुताल्लिक, और इसके बेटे का नाम था कुली कुतुब शाह। सॉरी, ये वो दूसरे हैं। तो ये जो है ये तो समझ में आ गया, जगत गुरु इब्राहिम आदिल शाह। अगला सवाल है कि ज़बान दहली व पैरामंस उर्दू का असल मंबा व सरचश्मा है, और हज़रत दहली उसका हकीकी मुलिद मंसा। ये किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, इसमें मसूद हुसैन खान की किस किताब में है? ये मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ठीक है, जहाँ इस किताब का ख़ात्मा लिखा है वहीं पे ये कौल दर्ज है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल शेरी हिस्सा किस कसीदे से माखूज़ है? ये किसका कसीदा है पूछा है? तो ज़हूर नरगिस गुल व जलवे समीर व बसीर और नसीम व निकहत गुल मजहर लतीफ़ व ख़बीर, ये वाला कसीदा इस रदीफ़ में आएगा। ख़बीर, अबीर, तस्वीर, गफ़ीर, ये किसका हो जाएगा? ज़ौक़ का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल है, मसनवी गुलज़ार नसीम में सुल्तान ज़ैनुल मलूक के बेटों की तादाद कितनी बताई गई है? तो उसके देखिए जब शुरुआत होती है कि खालिक ने दिए थे 4 फ़र्जंद, दाना, आकिल, ज़की, खिरदमंद। 4 फ़र्जंद थे, 4 बेटे थे, लेकिन जब 5वां बेटा पैदा हो जाता है तो बादशाह अंधा हो जाता है। तो 4 1 5, कितने बेटे हो गए? 5 बेटे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी, 5 बेटे। अगला सवाल, दर्ज झेल में से मरसिया के फ़न के एज़ाए तरकीबी बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, चेहरा सरापा, रुखसत आमद, रजत, जंग, शहादत, बैन। अगला सवाल है सवाल नंबर 83, दर्ज झेल शेर किसका है? याद आता है मुझे जब वो गुल व बाग व वफ़ा, ये हो जाएगा इसका, जिसका रदीफ़ अली मदा है। समझ जाइए कि ये वली की बहुत मशहूर गज़ल है और यह हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगला सवाल ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, हर नहीं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सी नज़्म मसनवी के फार्म में नहीं लिखी गई है? तो आपको मालूम है कि जो नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़में आम तरीके से होती है वो मुखम्मस की हैयत में होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं लिखी गई। बाकी सब जो है अंजुमन पंजाब में नज़में पढ़ी गई हैं और सब लिखी गई, सब जो है मसनवी की हैयत में हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, चकबस्त की नज़्म रामायण का एक सीन किस हैयत में है? तो ये हो जाएगी मुसद्दस की हैयत में। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा मुसद्दस। अगला सवाल है कि शमशाद किस ड्रामे का किरदार है? शमशाद हो जाएगा यहूदी की लड़की, अभी आपने जोड़ा भी मिलाया था ऊपर, तो शमशाद किस ड्रामे का किरदार है? यहूदी की लड़की का। आगा हस्र काश्मीरी का ड्रामा है। अगला सवाल है कि नाविल उमराव जान अदा का आगाज़ दर्ज झेल में से किस शेर पर होता है? तो जब ये उमराव जान अदा शुरुआत होती है तो उसमें यही शेर है शुरुआत में कि हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थी, लेकिन अब तमहीद ज़िक्र मातम हो गई। ठीक है, चलिए हम पहुंच गए सवाल नंबर 88 पर। नाविल एक चादर मैली सी में रानू के पहले शौहर का क्या नाम था? तो पहले शौहर का नाम था तलूका, जो कि एक्का चलाता था। जब इसका इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, तो इसकी शादी मंगल से होती है। तो पहले का क्या नाम था? तलूका। अगला सवाल, मोहम्मद हसन का ताल्लुक़ किस तरह की तनकीद से है? मोहम्मद हसन क्या है? मारकसी तनकीद निगार और ड्रामा निगार भी हैं, और ये मोहम्मद हुसैन और ये एहतशाम हुसैन के जानशीन की हैसियत से भी बहुत मशहूर है। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन खालिस मतनी नक्काद है? मतन, तो ये हो जाएंगे रशीद हसन खान। अगला सवाल है कि किताब हिंद आर्याई और हिंदी का मुसन्निफ़ कौन है? हिंद आर्याई और हिंदी सुनीति कुमार चटर्जी। इसका ये अंग्रेज़ी में किताब थी इंडो आर्यन एंड हिंदी, इसका तर्जुमा हिंद आर्याई और हिंदी के नाम से हुआ। किसकी किताब है ये? सुनीति कुमार चटर्जी। रेख्ती का नुमाइंदा शायर इंसा है, हालांकि इसकी बुनियाद जो डाली है वो जुर्रात ने डाली है।
और लेकिन नुमाइंदा पूछा है तो इसका जवाब हो जाएगा इंशा। अगला सवाल दर्ज सवाल है कि झेल में 2 कौल दिए गए हैं। हबीब तनवीर ने देही फनकारों को आलमी शोहरत दिलाई और ड्रामे के, फिर अगला है कि ड्रामे के लुग़वी माने हैं करके दिखाना। दूसरा तो सही है, तो 93 का हो जाएगा, ये वाला सही है। तो दूसरा गलत, दूसरा सही है और पहला गलत। चलिए अगला सवाल है रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस सिन्फ सुखन को उर्दू शायरी की आबरू कहा है? उर्दू शायरी की आबरू किसको कहा है? तो जैसा कि आपको मालूम है पहले से ही इन्होंने गज़ल को कहा। फिर अगला सवाल है कि मुंदरजा झेल शेर में कौन सी सिन्फ इस्तेमाल की, कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? तो मेरे हाल से गाफिल है पराए गफलत केस, तेरे अंदाज तगाफुल नहीं गफलत वाले। तो गाफिल, गफलत, तगाफुल ये सब क्या है? इस्तेकाक है हो जाएगा। ठीक है, इसमें सनाते इस्तेकाक है। फजली ने अपनी तसनीफ दा मजलिस किस बादशाह के अहद में लिखी थी? मोहम्मद शाही अहद में। किस अहद में? मोहम्मद शाह रंगीला के अहद में, मोहम्मद शाही अहद में। वो कौन सी शेरी सिन्फ है? वो कौन सी शेरी सिन्फ है जिसमें औरतों की ज़बान और बयान, मखसूस मुहावरों और मामलात ख़वातीन के अशार को बयान किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? रेख्ती। 97 का हो जाएगा रेख्ती। अगला सवाल है कि जाने आलम और अंजुमन आरा किस दास्तान के किरदार हैं? फसाने अजायब के मशहूर किरदार हैं। फिर अगला सवाल है कि झेल में से कौन सा जुज़ कसीदे का नहीं है? तो आमद जो है ये मरसिए का जुज़ है, इसका जवाब हो जाएगा यही। अगला सवाल है आराइश महफिल का असली माखज़ कौन सी तसनीफ़ है? आराइश महफिल इसका हो जाएगा खुलासतुत तवारीख़। ठीक है। अगला सवाल है मीर तकी मीर से मंसूब शोरा का तज़किरा कौन सा है? तो ये हो जाएगा नकातुश शोरा। फिर अगला सवाल है कि ड्रामा नारकली में कुल कितने अबवाब हैं? तो ड्रामा नारकली में कुल कितने अबवाब हैं? 3 अबवाब। इश्क, रक्स, मौत, ये तीनों अबवाब हैं। रुबाई के लिए कितने अवजान? तो रुबाई में 24 अवजान। उनकी तादाद कितनी बताई गई? 24। अगला है मसनवी कदम राव पदम राव किसकी तख्लीक है? तो कदम राव पदम राव किसकी है? ये है निज़ामी बैदरी की, निज़ामी बैदरी। फिर अगला सवाल है ये शेर दिया गया है मरसिया का, पूछ रहा है किसका है? देख के पर्दे से कहने लगी ये ज़ैनब ज़ार, ये किसका है? ये मीर अनीस का ये शेर है। अगला सवाल मौलवी इमाम बख्श सहबाई का ताल्लुक़ किस इदारे से है? इमाम बख्श सहबाई क्या थे? ये दिल्ली कॉलेज में फ़ारसी पढ़ाते थे। इनको भी जो है फांसी चढ़ा दी गई थी। मोहम्मद बाकिर को तोप से उड़ाया गया था, इनको भी फांसी चढ़ाई गई थी। अगला सवाल है झेल में से मीर तकी मीर के ममदूह कौन थे? मीर तकी मीर की मदाह ममदूह कौन है? इसका जवाब हो जाएगा नवाब आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला ने ही जो है मीर को दावत दी थी कि आप दिल्ली से लखनऊ आइए। अगला सवाल 108 नंबर नईमा और हमीदा किस नावल के किरदार हैं? कि क्या हो जाएगा? तौबतुन नसूह। अगला सवाल है मुल्ला वजही मसनवी कुतुब मुस्तरी में किन शोरा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अगर वो आज होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रवाज मिलता। ये बात किसने कही थी? दरअसल जो है मुल्ला वजही हैं, कुली कुतुब शाह हैं, अब्दुल्ला कुतुब शाह, ये लोग जो है इनको फ़िरोज़ और महमूद को अपना उस्ताद मानते हैं। ये जो लोग, और उसमें इब्न निसाती भी है, ये लोग जो है फ़िरोज़ और महमूद को अपना उस्ताद मानते हैं, तो उसी में इनका जिक्र किया है। ठीक है, तो इन्हीं किसके बारे में कही गई ये बात? तो फ़िरोज़ और महमूद। कहा कि अगर वो आज होते तो मेरे शेर को ज़्यादा रवाज मिलता, तो ये बात कही गई है इनके लिए। ठीक है। अगला सवाल है कि दिल्ली कॉलेज की इब्तदाई सूरत क्या थी? दिल्ली कॉलेज शुरू में था तो वो पहले मदरसा था, उसका नाम था मदरसा गाज़ीउद्दीन। उसका क्या नाम था? मदरसा गाज़ीउद्दीन। बाद में जो है वो कॉलेज की शक्ल में 1825 में आया। अगला सवाल है वो मुकर्रर अल्फाज जिससे बहर बनती है उनको क्या कहते हैं? बहर किससे बनती है? अफ़ाइल से। आप पढ़ेंगे ना फ़ाउलुन 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 फ़ाउल, बहर जो होती है
हर मसनवी जो है किसी न किसी बैर में लिखी जाती है और 7 बैरें मुकर्रर की गई है। तो जो है इसका जवाब उसी से बनाइए, अफ़ाइल। ठीक, तो 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मीर अमन की दास्तान बागो बहार में पहले दरवेश के वालिद का क्या नाम था? पहला दरवेश क्या था? मलिकुत तज्जार, उसका नाम ख्वाजा अहमद था। उसका नाम क्या था? ख्वाजा अहमद। अगला सवाल, जोश मलिहाबादी की नज़्म किसान उनके किस मजमूए में शामिल है? इसका जवाब हो जाएगा शोला वो शबनम। जिस शेर में 8 मिसरे होते हैं उसको क्या कहते हैं? जिस शेर में 8 मिसरे होंगे उसको कहेंगे मुशम्मन। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका पर महमूद खान शिरानी की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है? तो इसको इनकी तसनीफ़ है पंजाब में उर्दू। अगला सवाल, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल, सवाल नंबर 117, लिसानियात की वो साख जिसमें लफ्ज़ के लुग़वी मानी के बजाय उसके मफ़हूम से बहस की जाती है, उसको क्या कहते हैं? कहेंगे इल्म बयान। अगला सवाल है 118 नंबर, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, यहाँ होना चाहिए था। और फिर गज़ल इंतहाओं का सिलसिला है। ठीक है, ये जो है अज़मतुल्लाह खान का कौल है और ये जो है कौल किसका है? फ़िराक गोरखपुरी का। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी है। ठीक है, तो आम तरीके से होता है कि मार देनी चाहिए, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, और कहीं कहीं उड़ा देनी भी चाहिए भी लिखा है। तो इस पर हम लोग, इसके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, और लेकिन इसका हम लोग फाइनल की आने का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, कवायद का वो हिस्सा जिसमें जुमलों से बहस की जाती है उसको क्या कहते हैं? कवायद का वो हिस्सा जिसमें जुमलों से बहस की जाती है उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इल्म नहव। फिर अगला है, तदवीन, तहकीक और रवायत किस मुहक्किक की किताब है? तो ये किताब है रशीद हसन खान की। ठीक है, देखिए ये फाइनल आंसर की नहीं है, फाइनल आंसर की जब आएगी तो 1-2 इधर उधर हो सकते हैं, और तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे, और अगर मेरे बताने में कहीं कोई दिक्कत हुई होगी, ऊपर नीचे हुआ होगा, तो आप लोग कमेंट में उसको बताएंगे ताकि उसको दुरुस्त किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम।